Next topic is sporophyte. After fertilization, the sporophytic generation begins in Funaria. And what is sporophyte? The sporophyte generation may be defined as a stage or stages in the life history or life cycle of a plant or an organism which are diploid, having been formed after the union of gametes. स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन सी होती है? वो जनरेशन जिसके अंदर प्लांट की किसी स्टेज या लाइफ साइकिल में जिसमें डिप्लॉयड कंडीशन हो या फिर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो और जो कि क्या हो आफ्टर द यूनियन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है उसे जनरली हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक जनरेशन. The sporophyte reproduces asexually by the formation of true spores or meiospores after meiosis. जो स्पोरोफाइट होता है वो अपने प्लांट को नंबर को कैसे इंक्रीज करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. ट्रू स्पोर फॉर्मेशन होती है और स्पोर फॉर्मेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली वो कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और स्पोर्स कौन से होते हैं? मियोस्पोर्स. और मियोस्पोर्स मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है इनकी फॉर्मेशन, यानी जो स्पोर मदर सेल्स है उनमें मियोसिस होगी. मियोसिस होने से एक स्पोर टेट्राड बनेगा और वो स्पोर टेट्रा जनरली कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या फिर अर्ली स्पोरोफाइट डेवलपमेंट. जो ऊस्पोर फॉर्मेशन थी यानी जाइगोट ने जब अपने अराउंड क्या कर लिया था, एक वॉल की सिक्रेशन कर ली थी, तो क्या हो गया था? वो ऊस्पोर में कन्वर्ट हो गया था. ये ऊस्पोर क्या करेगा फिर? द ऊस्पोर swells up and start dividing mitotically to produce the multicellular embryo. यानी ये जो ऊस्पोर था वो फिर क्या करेगा? स्वेलअप हो जाएगा और कंटिन्यूसली क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, यानी वर्टिकली एंड ट्रांसवर्सली इसकी सेल्स जो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी और ये एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा. द एम्ब्रियो इन अर्ली स्टेजेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर इट्स फूड सप्लाई ऑन द गैमेटोफोर. एम्ब्रियो जो होता है वो किसका रीजन होता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन का क्या होता है? पार्ट होता है. और स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट जनरली क्या होता है? फूड के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफोर के ऊपर, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोगोनियम होता है, वो अपना फूड क्या नहीं कर सकता? सिंथेसाइज नहीं कर सकता. इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है और ये फूड के लिए किसके अर्ली स्टेज में किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंप्लीटली गैमेटोफोर के ऊपर, बीइंग नॉन ग्रेन. क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है या फिर स्पोरोफाइट होता है वो जनरली कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है एंड इज देयर फॉर ए टोटल पैरासाइट ऑन दी गैमेटोफाइट. इसलिए क्या होता है? ये कंप्लीटली डिपेंडेंट या फिर टोटल पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर फूड के लिए. लेटर टर्न्स ग्रीन एंड बिकम कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स फूड एंड हैंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज द पार्शियल पैरासाइट. यानी लेटर स्टेज में जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोगोनियम होता है, ये ग्रीन कलर में क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है एंड इट बिकम कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट लीस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ फूड. यानी इसका एक स्मॉल पार्ट, स्पोरोफाइट का एक स्मॉल पार्ट क्या कर देता है? फूड सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है. और इसलिए लेटर स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन में हम इसे क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट. जबकि जो अर्लीस्ट स्टेजेज होते हैं उसमें ये क्या करता है? टोटल पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, कंप्लीटली फूड के लिए डिपेंड करता है. और लेटर स्टेज में क्या करता है? इसका कुछ पार्ट जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज करता है और कुछ पार्ट क्या करता है? वो गैमेटोफोर के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है. द फर्स्ट डिवीजन ऑफ oospore इज ट्रांसवर्स, फॉर्मिंग ए हाइपोबेसल एंड एपीबेसल हाफ, एस्टेब्लिशिंग ए ग्रोइंग पॉइंट एट आइदर एंड ग्रोज रैपिडली. oospore के अंदर यानी जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होती है जनरली वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स डिवीजन. और इस ट्रांसवर्स डिवीजन से जाइगोट जो है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है. एक होती है नीचे वाली जो बेसल सेल होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोबेसल सेल. एंड जो ऊपर वाली सेल होती है उसे क्या बोलते हैं? एपीबेसल हाफ सेल. एंड ये जो दोनों सेल्स होती हैं इनसे क्या होते हैं? ग्रोइंग पॉइंट एमर्ज होते हैं या फिर ग्रोइंग पॉइंट ग्रो करते हैं. एंड दीज सेल्स क्या करेंगी? फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या करेंगी? रैपिडली स्पोरोफाइट के अंदर ग्रो करेंगी. द हाइपोबेसल हाफ गिव राइज टू द फुट एंड लोअर पार्ट ऑफ द सीटा. जो लोअर सेल होती है यानी हाइपोबेसल सेल होती है ये किसका फॉर्मेशन करेगी? फूट की. एंड जो लोअर पार्ट ऑफ सीटा है उसकी फॉर्मेशन तो कौन सी करती है? जो हाइपोबेसल सेल होती है. और जो सेकंड सेल होती है अपर सेल यानी एपीबेसल सेल होती है वो किसको प्रोड्यूस करती है? एंटायर कैप्सूल एंड द अपर पार्ट ऑफ द लॉन्ग सीटा. ये किसको प्रोड्यूस करती है? जनरली एंटायर कैप्सूल की फॉर्मेशन करती है. और जो सीटा का रिमेनिंग पार्ट है उसको की फॉर्मेशन भी कौन करती है? जनरली ये जो एपीबेसल सेल होती है. एज द एम्ब्रियो ग्रोज अलॉन्ग विद इट द वेंटर सेल्स ऑफ द आर्किगोनियम. जैसे जैसे क्या एम्ब्रियो ग्रो करता है तो जो वेंटर सेल्स होती है आर्किगोनियम की वो भी क्या करती हैं? ग्रो करती हैं.
दिस इज द डायग्राम ऑफ ए यंग गैमेटोफोर विद प्रेजेंट यंग स्पोरोफाइट। ये क्या है, गैमेटोफोर या गैमेटोफिटिक प्लांट, इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट का ये कौन सा रीजन होता है, कैप्सूल रीजन है। और जो फनेरिया होता है इसके अंदर लॉन्ग सीटा प्रेजेंट है। ये क्या है, लॉन्ग सीटा प्रेजेंट है। उसके बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है, जो कि गैमेटोफाइट से क्या करता है या गैमेटोफोर से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है या टेक करता है। दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ मैच्योर कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फनेरिया के अंदर कैप्सूल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसके जो अपर रीजन होता है कैप्सूल का, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, अपर्क्यूलम या फिर लिड सेल्स या फिर कवर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोम यानी टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एन्युलस क्या होते हैं, एक रिंग लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड कोलुमुला स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, जनरली एपिडर्मिस। एयर चैम्बर्स क्या करते हैं, जो कैप्सूल का इंटीरियर है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, एपोफाइसिस। एपोफाइसिस मीन्स ये स्टेराइल पार्ट होता है। कैप्सूल का जो लोअर पार्ट होता है वो जनरली क्या होता है, स्टेराइल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस। और कैप्सूल के नीचे जनरली फिर क्या प्रेजेंट होता है, सीटा। और सीटा क्या होता है, लॉन्ग होता है इसके अंदर। और सीटा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है। और फूड क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, किससे, गैमेटोफोर से। और ये जो कैप्सूल है इसकी एपिडर्मिस लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, जनरली स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक ऑफ आर्किगोनियम फॉर्म्स ए बीक लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स टिप। यानी जैसे जो एम्ब्रियो या स्पोरोफाइट का करता ग्रो करता है, तो जो वेंटर की सेल्स थी वो भी क्या करती है, साइमल्टेनियसली ग्रो करती हैं। और जो आर्किगोनियम के ऊपर नेक प्रेजेंट था, वो नेक भी क्या आता है, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेती है एट इट्स टिप। फॉर सम टाइम द ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट और एम्ब्रियो एंड द वाल्स ऑफ वेंटर की पेस एंड लेटर द सीटा इलोंगेट्स वेरी रैपिडली। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है या एम्ब्रियो होता है उसकी ग्रोथ रैपिडली ग्रोथ होती है। और इस स्पोरोफाइट के साथ साथ क्या होती है, जो वेंटर सेल्स होती है, वेंटर वाल सेल्स होती है, वो भी क्या करती है, रैपिडली ग्रो करती है। और इसके बाद लेटर क्या करता है, जो सीटा होता है, इंटरमीडिएट पार्ट होता है स्पोरोफाइट का, वो क्या करता है, रैपिडली इलोंगेट करता है। क्योंकि फनेरिया का जो सीटा होता है वो लॉन्ग इन लेंथ होता है, तो वो रैपिडली क्या करता है, लेटर स्टेज में क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। देयरफॉर द वेंटर वाल लुक्स इर्रेगुलरली इन द ट्रांसवर्स प्लेन। इसीलिए जो वेंटर वाल होती है जनरली वो कैसे होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन हम जब उसका देखते हैं तो वो इर्रेगुलर अपीयरेंस शो करती है। द कैप्सूल कैरीज द अपर पोर्शन ऑफ वेंटर एंड द नेक इन द फॉर्म ऑफ कैप एट द टिप ऑफ यंग कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है ये वेंटर एंड नेक के अपर पोर्शन को कैरी करता है। एक कैप की फॉर्म में क्या करता है, ये वेंटर एंड नेक के अपर पोर्शन को क्या करता है, कैरी करता है। दिस इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा विच इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑल्दो अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ द कैप्सूल। ये जनरली से हम इसे क्या बोलते हैं, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। एंड ये कैलिप्ट्रा क्या होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ऑल्दो अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ द कैप्सूल। ये क्या होता है, एज ए इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, जैसे कि एक कैप्सूल का पार्ट हो। बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड विद, क्योंकि ये कैप्सूल के साथ क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है। Although more than one archegonium at the tip of female branch may be fertilized and produce an embryo each, it is usually, यानी जो आर्किगोनियम स्टेम टिप के ऊपर जो आर्किगोनिया प्रेजेंट थे, डिफरेंट आर्किगोनिया प्रेजेंट थे, तो जो डिफरेंट आर्किगोनिया प्रेजेंट थे, ईच आर्किगोनिया में क्या था, क्या एक प्रेजेंट था और ईच एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। लेकिन जो सारे फर्टिलाइज्ड एग हैं या सारे फर्टिलाइज्ड आर्किगोनियम है वो क्या नहीं होंगे, अपनी डेवलपमेंट को क्या नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। इट इज़ यूजुअली ओनली वन ऑफ द एम्ब्रियोज विच कंप्लीट डेवलपमेंट सो दैट द आर्किगोनियोफोर कम्स टू बियर ए सिंगल स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। यानी जनरली जो एक एम्ब्रियो होता है, जितने भी जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है उनमें से एक एम्ब्रियो क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है, सो दैट द सिंगल स्पोरोफाइट प्रेजेंट ऑन द गैमेटोफिटिक प्लांट। यानी जो एक प्लांट होता है, गैमेटोफोर होता है या प्रोटोनिमा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक सिंगल स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं या फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। एक सिंगल एम्ब्रियो क्या करेगा, कंप्लीटली स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट इज स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम क्या होता है,
द टर्म स्पोरोगोनियम इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोगोनियम टर्म हम एक कंप्लीट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और स्पोरोफाइट जनरली कंप्लीट कब होता है, जब जिसके अंदर तीनों पार्ट प्रेजेंट हो, फूड प्रेजेंट हो, सीटा प्रेजेंट हो एंड कैप्सूल प्रेजेंट हो। और जनरली किसके अंदर यूज करते हैं हम स्पोरोगोनियम टर्म को, ब्रायोफाइट्स के अंदर। सिंस हेयर इन द ब्रायोफाइट्स द स्पोरोगोनियम इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्लांट बट इट इज ए टोटल और पार्शियल पैरासाइट ऑन दी गैमेटोफाइट, यानी इसे स्पोरोगोनियम जनरली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होता है या स्पोरोगोनियम होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी फूड के लिए क्या करता है, गैमेटोफाइट के या गैमेटोफोर के ऊपर डिपेंड करता है। ये टोटल पैरासाइट होता है या फिर पार्शियल पैरासाइट होता है। इसीलिए जनरली हम जो स्पोरोफाइट होता है उसको ब्रायोफाइट्स के अंदर जनरली क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनियम। द स्पोरोगोनियम इज द सिंपल मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रू मियोस्पोर्स। ये जो स्पोरोगोनियम होता है ये मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट होता है और ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के लिए कैपेबल होता है, यानी ट्रू मियोस्पोर्स को फॉर्म कर सकता है। द स्पोरोफाइट इज अ जर्नल टर्म यूज्ड फॉर एनी स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनी प्लांट विच इज डिप्लॉयड। और स्पोरोफाइट हम किसे बोलते हैं, एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए प्लांट विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, यानी जिसके अंदर टू प्लांट की वो स्टेज या लाइफ साइकिल की वो स्टेज जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज ओनली वन सेल्ड इन द थैलोफाइट्स, become more elaborate in the bryophytes and become independent plant in the pterido and spermatophytes। जो थैलोफाइट्स होते हैं यानी एल्गी होती है या फंजाई होती है जनरली, उसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है जनरली वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है यानी वन सेल्ड होता है। उसके बाद जो इवोल्यूशन होता है यानी जो हायर प्लांट्स आते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जनरली कैसा होता है, ये मोर इलेबोरेट होता जाता है, यानी ये फूड के ऊपर जिसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन क्या करेगा ये फूड के लिए कंप्लीटली गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जब हायर प्लांट्स होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स हैं एंड स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये अपना फूड सिंथेसाइज कर सकती है। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं एंड थैलोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, स्पोरोगोनियम होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसके बाद है जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फूट। फूट क्या होता है, फूट इज स्मॉल वेज शेप्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड एट द स्टेम टिप ऑफ द आर्किगोनियोफोर एंड इज हिडन फ्रॉम व्यू। फूट इज स्मॉल। फूट कैसा होता है, जो फनेरिया का स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट स्मॉल होता है एंड वेज शेप्ड, वेज मीन्स कील शेप्ड होता है, एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड एट द स्टेम टिप। ये जो फूट होता है ये क्या होता है, जनरली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम टिप, यानी स्टेम टिप के ऊपर क्या करता है जनरली, ये जो आर्किगोनिया थी वो क्या कहती ग्रो हुई थी और उस आर्किगोनिया के फर्टिलाइजेशन से फिर क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर किस में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोफाइट में। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जनरली स्टेम टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। आर्किगोनियोफोर की जो स्टेम टिप है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फूट प्रेजेंट होता है एंड इज हिडन फ्रॉम द व्यू। और हम इसको यदि ट्रांसवर्सली व्यू करते हैं तो क्या होता है, जनरली हिडन होता है। Second part of sporophyte is seta. Seta is very long, thin and cylindrical structure meant to raise the sporophyte up into the air through the food, water, mineral salts absorbed by the food are conducted by the capsule। यानी सीटा जनरली कैसा होता है, फिनेरिया के अंदर वेरी लॉन्ग साइज होता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, जो सीटा होता है उसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जनरली ये थिन होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और ये जो सीटा होता है ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, ये स्पोरोफाइट को जो है वो एयर में रीच करते था, यानी एरियल पोर्शन तक लेके जाता है। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, एयर पोर्शन तक लेके जाएगा। इट थ्रो इट द फूड, वाटर, मिनरल साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड आर कंडक्टेड टू द कैप्सूल। वो जो सीटा रीजन होता है जनरली इंटरमीडिएट रीजन होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, जो फूड ने फूड एब्जॉर्ब किया है गैमेटोफाइट से, उस फूड को क्या करता है, ये ट्रांसफर या फिर कंडक्शन का काम करता है। यानी फूड से ये क्या करेगा, फूड को लेगा और फिर इस फूड को कैप्सूल तक क्या करेगा, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करेगा। इन अर्ली डेवलपमेंट द सीटा इज स्ट्रेट एंड अपराइट एंड द कैप्सूल इज थिन एंड सिलेंड्रिकल। जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सीटा जनरली स्ट्रेट होता है एंड अपराइट होता है,
और जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, थिन एंड सिलेंड्रिकल। और जैसे जैसे क्या होगा, कैप्सूल मैच्योर करता है तो ये क्या हो जाएगा, स्वोलन हो जाता है, यानी इसकी सेल्स जो लार्ज साइड की हो जाती हैं एंड ये हैवी हो जाता है। और हैवी होने की वजह से क्या होता है, जनरली जो सीटा होता है वो क्या होता है, डेलिकेट होता है, और ये क्या हो जाता है, कर्व्ड या फिर बेंट हो जाता है। यानी जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होती है स्पोरोफाइट की, उसके अंदर सीटा स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या करेगा, कैप्सूल मैच्योर करेगा तो कैप्सूल का क्या होता है, वेट इंक्रीज होता जाता है, यानी ये हैवी हो जाता है। और हैवी होने की वजह से जो लॉन्ग इंटरमीडिएट पार्ट था यानी सीटा था, वो क्या हो जाता है, एक डेलिकेट यानी सॉफ्ट पार्ट होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वेट की वजह से ये कर्व्ड हो जाता है। थर्ड रीजन इज कैप्सूल रीजन। द कैप्सूल व्हेन यंग इज ग्रीन एंड कवर्ड विद ए कैप लाइक कैलिप्ट्रा। यानी कैप्सूल कैसा होता है, जनरली जब यंग होता है तो ग्रीन इन कलर होता है एंड कवर्ड विद ए कैप लाइक कैलिप्ट्रा। और ये जो कैप्सूल होता है इसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होती है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या होती है, रिमेन्स ऑफ द वेंटर ऑफ आर्किगोनियम। यानी आर्किगोनियम की जो आउटसाइड वेंटर की जो सेल्स प्रेजेंट थी वो क्या होती है, रिमेन होती है। यानी ये कंटिन्यूअसली जैसे जैसे स्पोरोफाइट ग्रो करता है तो वेंटर की सेल्स भी क्या करती हैं, कंटिन्यूअसली साथ में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। लेटर द कैलिप्ट्रा पॉइंट डाउनवर्ड्स, शाइवल्स अप ड्यू टू द ड्राइंग एंड फॉल्स अप। जो लेटर स्टेजेस होती है उसके अंदर डेवलपमेंट की, उसके अंदर जो एक कैलिप्ट्रा है ये क्या करती थी, डाउनवर्ड क्या करती है, मूव कर जाती है, शाइवल श्रिंक हो जाती है, और फिर क्या करेगी, ड्राइंग एंड फॉल ऑफ। यानी जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उससे क्या हो जाती है, कैप्सूल से क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। द मैच्योर कैप्सूल ग्रेजुअली टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कलर। यानी जो मैच्योर कैप्सूल होता है जनरली वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, लेकिन जब यंग स्टेज में होता है तो कैसा होता है, पार्शियल ग्रीन इन कलर। इट इज़ pear shaped and it has a lid like operculum present at its tip attached around the annulus। यानी जनरली जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, पियर शेप्ड होता है, और कैप्सूल के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, ओपरक्यूलम, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कवर सेल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम, अटैच्ड अराउंड द एनुलस। और ये एक रिंग लाइक सेल्स के अराउंड क्या होती है, जनरली जो ओपरक्यूलम होता है ये क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो जो मैच्योर स्पोरोफाइट होते हैं उसकी 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है फूट, जो कि जनरली कैसा होता है, स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और आर्किगोनियोफोर की स्टेम टिप पे क्या होता है, एम्बेडेड होता है। सेकंड रीजन होता है सीटा। सीटा जो होता है वो लॉन्ग होता है, थिन होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या करता है, जो स्पोरोफाइट या कैप्सूल रीजन है उसको एयर तक लेके जाता है। यानी इसकी जब लेंथ ज़्यादा होती है तो कैप्सूल जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है। और ये सीटा जो रीजन होता है ये क्या करता है, अब फूड जो है वो फूड से फूड लेके किसको ट्रांसफर करता है, कैप्सूल को। कैप्सूल जनरली कैसा होता है, अर्ली स्टेजेस में थिन होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है, और जैसे जैसे कैप्सूल क्या करता है, मैच्योर करता है तो ये स्ट्रेट एंड ये स्वोलन एंड हैवी हो जाता है। और हैवी होने की वजह से जो सीटा था वो क्या था, डेलिकेट होता है। डेलिकेट होने की वजह से क्या हो जाता है, जनरली ये बेंट या टर्न हो जाता है। थर्ड रीजन क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल जब यंग स्टेज में होता है जनरली कैसा होता है, ग्रीन होता है, और इसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होती है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। और कैलिप्ट्रा होती क्या है, कैलिप्ट्रा इज द रिमेन्स ऑफ द वेंटर ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के जो 3 पार्ट्स थे, नेक, वेंटर सेल्स एंड जो थर्ड रीजन कौन सा था, अपर या लिड या कवर सेल्स। तो उसमें से जो वेंटर रीजन था, वेंटर रीजन की जो सेल्स होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, कैलिप्ट्रा की। और लेटर स्टेज में एक कैलिप्ट्रा क्या हो जाती है, जनरली डीजेनरेट हो जाती है, एंड द मैच्योर कैप्सूल ग्रेजुअली टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कलर। यानी अर्ली स्टेज में जो कैप्सूल ग्रीन इन कलर था वो लेटर स्टेज में क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, और ये पियर शेप्ड होता है, और इसके ऊपर एक लिड लाइक ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है एट द टिप अटैच्ड अराउंड द एनुलस।